साथियों सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पुनः आपकी इस अपनी कक्षा में। तो आज का टॉपिक जो है अपना वो है जनसंख्या। तो जनसंख्या को आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले विश्व जनसंख्या दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अब जिस जनसंख्या के लिए सबसे पहले हुआ जनगणना, यानी कि जनगणना शब्द का जो अर्थ है और इसका सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर किया गया है? तो इसका सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में। कौटिल्य का जो अपना ग्रंथ था अर्थशास्त्र, तथा अबुल फजल ने अपने ग्रंथ आईन अकबरी में, यानी कि कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में और अबुल फजल ने अपने ग्रंथ आईन अकबरी में जनगणना शब्द का जो है वो उल्लेख किया है। इसके बाद विश्व में सर्वप्रथम जनसंख्या की नीति घोषित करने वाला देश कौन सा है? तो वो देश भारत है। यानी कि विश्व में सर्वप्रथम जनसंख्या नीति। अब जनसंख्या नीति का यहाँ पर अर्थ क्या है? जनसंख्या नीति का अर्थ है कि कितने वर्षों में कौन सी जनसंख्या होनी है और किन उससे संबंधित जितनी भी समितियां हैं उसकी जो भी प्रोसेस है वो इस जनसंख्या नीति के अंतर्गत आती है। तो विश्व में सर्वप्रथम जनसंख्या नीति की घोषणा करने वाला पहला देश कौन है? तो वो देश है भारत। अब इसी रूप में भारत में, यानी कि भारत में सर्वप्रथम जनसंख्या नीति की घोषणा करने वाला पहला राज्य कौन है? पहला राज्य कौन है? तो वो राज्य है आंध्र प्रदेश। यानी कि विश्व में तो हो गया भारत, और भारत में पहला राज्य कौन हो गया? तो भारत में पहला राज्य हो गया आंध्र प्रदेश। राजस्थान ने अपनी जनसंख्या नीति की घोषणा, अब राजस्थान के संदर्भ में देखते हैं तो राजस्थान ने अपनी जनसंख्या नीति की जो घोषणा थी वो कब की? तो 2000 में, सन 2000 में की। अब विश्व की पहली आधुनिक जनगणना विश्व में, यानी कि पूरे विश्व में पहली जो आधुनिक जनगणना है वो कब हुई? तो वो 1749 में स्वीडन में हुई। कहाँ हुई? स्वीडन में। देखिए इंग्लैंड में पहली जनगणना 1801 में हुई। इंग्लैंड जो है देश है उसमें पहली जनगणना 1801 में हुई। अब भारत में सर्वप्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई। अब देखिए इस फैक्ट को आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे काफ़ी, क्योंकि इस लाइन से प्रश्न पूछे गए हैं ऐसे एज इट इज़ कि भारत में सर्वप्रथम जनगणना है वो कब हुई? तो वो हुई 1872 में। किसके काल में हुई? तो लॉर्ड मेयो के काल में हुई। किसके काल में? लॉर्ड मेयो के काल में। इसके बाद इस समय जो जनसंख्या थी वो कितनी थी भारत की? तो इस समय जनसंख्या 25 करोड़ थी। इस फैक्ट को भी आप ध्यान रखेंगे कि भारत में इस समय जनसंख्या कितनी थी? तो इस समय जनसंख्या भारत की 25 करोड़ थी। कितनी जनसंख्या थी? तो 25 करोड़ थी। तो इस समय जनसंख्या 25 करोड़ थी। अब व्यवस्थित रूप से, यानी कि व्यवस्थित रूप से भारत की पहली जनगणना कब हुई? तो वो 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में। यानी कि रिपन के काल में व्यवस्थित रूप से भारत की पहली जनगणना हुई। इस लाइन से भी प्रश्न पूछे गए हैं। और इस समय जनसंख्या थी वो 23 करोड़ थी। इस समय जनसंख्या कितनी थी? 23 करोड़ थी। अब देखिए यहाँ पर दो प्रश्न बन गए हैं। भारत की सर्वप्रथम जनगणना कब हुई? तो वो 1872 में। और भारत की पहली व्यवस्थित रूप से इसका मतलब ये है कि इसके बाद लगातार प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल के बाद जो है जनगणना की जाएगी। इसी के साथ तो पहली जनगणना होगी लॉर्ड मेयो के काल में, और पहली जो व्यवस्थित जनगणना है वो हो गई लॉर्ड रिपन के काल में और 1881 में। 1881 की जनगणना के पश्चात प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जो है जनगणना की जाने लगी। अब इसके बाद 2011, यानी कि जो अभी हाल ही में जो पिछली जनगणना हुई है, तो 2011 की जनगणना सी चंद्रमौली के निर्देशन में हुई। किसके निर्देशन में हुई? तो सी चंद्रमौली के। और 2011 की जनगणना में राज्य जनगणना आयुक्त कौन थे? तो राज्य जनगणना आयुक्त थे श्री सुभद्रा सिंह। कौन थे? श्री सुभद्रा सिंह। 2011 की जनगणना का शुभारंभ कब हुआ? तो वो 1 अप्रैल 2011 से हुआ। और भारत सरकार ने जनगणना 2011 कार्य के लिए 28 मई 2009 को अधिसूचना जारी की। तो यानी कि ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि 2011 की जनगणना के लिए जो सूचना दी गई थी वो कब जारी हुई थी? तो वो 2009 में जारी हुई थी। इसके बाद 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़े 30 अप्रैल 2013 को प्रकाशित हुए। यानी कि अंतिम आंकड़े इसके 30 अप्रैल 2013 को प्रकाशित हुए। 2001 की जो जनगणना है, जनगणना जयंत कुमार बोटिया के निर्देशन में हुई। 2001 की जनगणना पूछे तो वो हुई जयंत कुमार बोटिया के निर्देशन में। और 2011 की जनगणना वो हुई सी चंद्रमौली के निर्देशन में। किसके निर्देशन में? सी चंद्रमौली के निर्देशन में। अब देखिए भारत में पहली जातिगत जनगणना 1931 में की गई। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि भारत में जो पहली जातिगत जनगणना है, जातिगत जनगणना का मतलब कि भारत में किस प्रकार से कौन कौन सी जातियां हैं और उनकी जो आबादी है उनका जो प्रतिशत है वो किस राज्य में ज़्यादा है, कहाँ पर अधिक है, ये गणना है जातिगत जनगणना में। तो यानी कि भारत की जो पहली जातिगत जनगणना है वो कब हुई? तो वो हुई 1931 में, भारत की पहली जातिगत जनगणना। अब देखिए भारत में 2021 का जनगणना वर्ष जनसांख्यिकी विभाजन वर्ष कहलाता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि भारत में 2021 की जो जनगणना है, जनगणना वर्ष जनसांख्यिकी विभाजन वर्ष कहलाता है। यानी कि 2021 जो है ये वर्ष जनसांख्यिकी विभाजन वर्ष कहलाता है। अब 2011 की जनगणना की थीम, अब 2011 यानी कि जो अंतिम जनगणना हुई थी उसकी थीम क्या थी? तो उसकी थीम थी सेंसस ऑफ द स्टेट बाय द स्टेट फॉर द स्टेट। यानी कि राज्य की जनगणना राज्य के द्वारा और राज्य के लिए।
जो 2011 की थीम क्या थी, वो थीम थी राज्य की जनगणना राज्य के द्वारा और राज्य के लिए। 2011 की जनगणना का जो स्लोगन था, यानी कि जो उसका स्लोगन था, वो क्या था कि मेरी जनगणना मेरा अधिकार, मेरी जनगणना मेरा अधिकार। 2011 की जनगणना का जो स्लोगन था वो ये था कि मेरी जनगणना मेरा अधिकार। इसे भी आप एक्स्ट्रा याद रखेंगे। 2011 की जनगणना का लोगो एवं शुभंकर श्री पडार बिदा रथ द्वारा तैयार किया गया था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और 2011 की जनगणना का जो लोगो था वो ये था, भारत की जनगणना, सेंसस ऑफ इंडिया। तो इसी प्रकार आप देखेंगे कि ये जनसंख्या से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको आप ध्यान में रखेंगे। और इसी के साथ